चल। फिर वही राजा साहब। अरे मैं तो बेचैन हूँ राजा साहब से मिलने। तुझे उन्हीं के पास पहुंचाने आया हूँ बेटे। ठीक है दोस्त। हा? आखिर तुम लोग दोस्त ही निकले। ठीक है चलो। अरे 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 बच्चूलाल जी चाय बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। यार मुच्छड़मल, बगैर मतलब इतनी खींचातानी की तुमने। मैं तो खुद ही आने वाला था। लगता है तुम्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालने का शौक है। अरे कल इतना पीटा, अब और पीटने का शौक है तुम्हें? राजा साहब आ गए। राजा साहब इसके पास ये बंदूक भी थी। रूपचंद, यही फौज तैयार की है तुमने जोगी ठाकुर को मारने के लिए? इस अकेले छोकरे ने तुम तीनों के चोखटे बिगाड़ दिए और इसके चेहरे पर एक निशान तक नहीं है। अरे अगर तुम इस छोकरे से अपने आप को नहीं बचा सकते तो जोगी ठाकुर से मुकाबला क्या करोगे? राजा साहब मैं जोगी ठाकुर के पीछे ही अकालगढ़ आया हूँ। जोगी ठाकुर के पीछे आए हो? या यूं समझ लीजिए कि 50,000 इनाम के पीछे। मगर जोगी ठाकुर की मौत मेरे हाथों लिखी है राजा साहब। मैं तो ये समझ रहा था कि अकालगढ़ वाले फूलों के हार से मेरा स्वागत करेंगे, मगर यहाँ आते ही आपके इन आदमियों ने मेरे साथ जो किया, मजबूरन थोड़ा सा ज्यादा नहीं मारा मैंने। और इन 3 चूहों को मार कर तुम अपने आप को सूरमा समझने लगे हो? पहले मेरे आदमी तुम्हारी हड्डियां नरम कर दें, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भैरव, चल, बहुत दिनों से तेरा तमाशा नहीं देखा। राजा साहब मैं आपके इस आदमी से लड़ने को तैयार हूं, मगर बस इतनी सी देर में सारी सुरमाई निकल गई? हाँ? ये बात नहीं है राजा साहब। हर लड़ाई के कुछ तरीके, कुछ उसूल होते हैं। मैं बस ये जानना चाहता था कि इस लड़ाई के क्या उसूल, क्या तरीके होंगे। यानी कि अगर हम दोनों इतने सामने आ जाएं, तो क्या मैं ऐसे मार सकता हूं? और अगर वो झुक गया तो क्या मैं ऐसे मार सकता हूं? और अगर वो फिर भी ना गिरा तो क्या मैं लात मार सकता हूं? और एक बात और है राजा साहब, पेट पे ऐसा मारना कहीं फॉल तो नहीं? और पीठ पे कुनी मार दिया तो? और मुंह पे लात मार दी तो कहीं फॉल तो नहीं? बस यही पूछना चाहता था राजा साहब। क्या नाम है तुम्हारा? छी दारा। बनवारी, इसकी बंदूक इसे वापस कर दो। आंखों से मुकाबला हाथों से नहीं, बंदूक से किया जाता है। हाथों की तरह बंदूक चलाना भी जानते हो? तुम अकालगढ़ में रह सकते हो। अगर तुमने जोगी ठाकुर को मार दिया तो सरकार से तो 50,000 मिलेंगे ही, हम भी इनाम देंगे। राजा साहब आप भरोसा रखिए, जब तक मैं अकालगढ़ में हूं जोगी ठाकुर को कोई और दूसरा नहीं मार सकता। ये राजा साहब के आदमी है। दीदी, 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 दीदी। संभाल के। बिल्लू बेटे क्या कर रहा है?
कसम उड़ान झल्ले की कोई दूसरा मिल जाए तो नीचे से निकल जाऊंगा। भाई ये कमरा है और कसम उड़ान झल्ले की बिल्कुल खाली। मगर तुम ये बताओ कि कितने दिन रहोगे, तो मैं ये बताऊं कि पैसे कितने होंगे। हो सकता 2 दिन रहूं, हो सकता 2 महीने। समझ गया मैं। तो भैया ऐसा करो कि 500 ज्यादा तो नहीं है? नहीं। लो हो गई बात। तो चलो भैया तुम्हारा सामान ऊपर। आई ये लटकू फिर आ गया। पूरे 500 रुपए। मगर भैया तुम अभी उधर अभी इधर। बचूलाल जी, हमारी तुम्हारी बात तो कल हो गई थी ना। ये मेरा सामान है। माफ करना भैया, वो बात कल इनसे हो चुकी थी, इसलिए इनका सामान। बचूलाल, जो कमरा तुमने मुझे अभी दिया वहां मेरा ही सामान जाएगा। माफ करना भैया, वो आज मैं बात इनसे कर चुका हूं, इसलिए इनका सामान। बचूलाल, अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो आज के बाद तुम अपने पैरों से नहीं चल सकोगे। आई ये मेरा सामान है, उठाओ। हाँ ठीक है। बचूलाल, ओके। अगर तुम्हारे दोनों हाथ टूट गए है? तो आज के बाद तुम जिंदगी भर कुछ नहीं उठा पाओगे। मेरा सामान मेरे कमरे में रख दो। हाँ ठीक है। बचूलाल, कसम उड़ान झल्ले की, इधर कुआं है उधर खाई है, करूं तो क्या करूं। हाथ भी प्यारे पैर भी प्यारे। भैया धरती घूम रही है या मुझको चक्कर आ रहा है। तुम चलो यहाँ सामान क्यों आ उठाओ। गए? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों आ गए? अजीब आदमी हो, बिना कुछ कहे बताए। यह है तुम्हारा सामान। बिल्लू उठा ले। देखो तुम हमारे साथ आए हो, कहीं और कैसे ठहर सकते हो। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। चलो। आई गया, मगर जाते जाते तुम्हारे 300 रुपए ले गया। वो उसी के थे। अब तुम कामना बंद करो और मेरा सामान ऊपर ले जाओ। आओ। बिल्लू, ऐसा करना, ऊपर के कमरे का ताला खोलो और ये सब सामान अंदर रख दो। देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी रह सकता हूँ। कहीं भी रह सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? आओ। क्यों रे सुर्खिया, यहाँ बैठे क्या ताक रहे? हाँ, भाग भाग यहाँ से। इससे जरा होशियार रहना। चल भाग। यहाँ पास में एक गांव है बरखेड़ा, वहां सब चोरी चकारी करने वाले ही रहते हैं, वहीं का है। संभल के आना। एक नंबर का शराबी पाजी है वो सुर्खिया। तुम हमका बताई के बहुत अच्छा किए डमरू, पर एक बात हमऊ बताई दे कि करनैल जरनैल जौन है कौन गिनती में है। ससुरी हर बाल भी का नहीं कर सकता है। पूछो पूछो काहे जोगी ठाकुर? एक दिन हम जेल की कोठरिया में सोवत रहे। हम सपने में का देखा था कि एक देवी माता आके खड़ी है। हम गए, माता माता का हुकुम है, माता जाए के सर्वनाश कर दे दुश्मन का, मटिया मेट कर दे जाएंगे। हम गए, माता जो हुकुम। तू डमरू ही समझ ले, वो राजा के कौनो बचाए नहीं सकत है और हमका कौनो मार नहीं सकत है। साले हल्के फुल्के मच्छर की औलाद, मेरी बेचारी गुलाबों को छेड़ रहा था तू। अरे साला हल्का फुल्का, तेरी तो मैं क्यों बे टकले, हवा निकल गई।
बिचा बिचा साले गुलाबों को चढ़ रहा था, मेरी गुलाबों को चढ़ रहा, तेरी तो मैं साले। अबे कौन है? हाँ? ये क्या कर रहा था? कमाल है, मुझसे पूछे क्या कर रहा है? अरे सिंगल फसली से पूछिए कि ये क्या कर रहा था। वो जो भी कर रहा था मेरे कहने पे कर रहा था। क्या कह रहे हैं आप? यानी कि बाप होते हुए आप अपनी बेटी की अजीब उल्टी खोपड़ी है। अरे एक तो बीच में आकर हमारे नाटक की रिहर्सल चौपट कर दी, ऊपर से बकवास कर रहा है। नाटक रिहर्सल? अरे ये रिहर्सल नहीं है तो क्या मेरा क्रियाक्रम हो रहा है? अरे ये सर्कस का बंदर भला क्या जाने कि नाटक क्या है, कला क्या है, कलाकार क्या है। ओ खटपटिया जी। हाँ जी। मुझे अपने शरण में ले लीजिए। शरण में ले लूं? वो कैसे ले लूं? अगर आप मेरे सर पर हाथ रख देना तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। बस एक बार मौका दे दीजिए, सिर्फ एक बार। अरे किस बात का मौका दे दूं? नाटक में काम करने का। नाटक में काम करने का? नाटक में काम करेगा? अरे नाटक में काम करना क्या हलवा पूरी समझा है? ये सर्कस में काम कर चुका है। अरे मगर डायलॉग कौन बोलेगा मेरा बाप? खटपटिया जी बस एक बार मौका दे दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, घोड़ा दूर ना मैदान, देख लेते हैं। सीन समझ लो। ये लड़की है। हाँ वो तो है। मैं इस लड़की का बाप हूँ। हाँ वो भी है। मैं इस कबीले का सरदार हूँ और ये सब मेरे चमचे हैं। कौन है? तुम इस लड़की से प्यार करते हाँ, वो करता हूँ। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं भी खिलाफ हूँ। देखो तुम्हारा नाम है पागल प्रेमी और इसका नाम फूलमती। शाबाश, समझ गए ना? समझ गया। तो फिर करते हैं रिहर्सल। अगर ये इस नाटक में काम कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। फूलमती, फूलमती। फटफटिया जी मैं जा रहा हूँ। पागल प्रेमी को याद करना तेरी भूल होगी, उसके आने की उम्मीद फजूल होगी। समझाओ इसे, प्यार कोई पाप नहीं है, जल्लाद है कमबख्त, ये मेरा बाप नहीं है। हाँ मैं आ गया फूलमती। पागल प्रेमी, तुम आ गए पागल प्रेमी। मैं जानता था तुम्हारी आंखों में मेरा इंतजार है, तुम्हारे दिल में मेरा बुखार है। बुखार नहीं, प्यार हाँ प्यार है, प्यार है। मगर ये जालिम जमाना हम दोनों के बीच दीवार है। कोई बात नहीं फूलमती, आज तेरा पागल प्रेमी तुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। कोई आ रहा है पागल प्रेमी? आने दे साले को। पागल प्रेमी तू? हाँ जाने मन मैं। नादान? सुन सरदार के चौकीदार, मैं आज फूलमती को यहाँ से ले जा रहा हूँ। सिपाहियों, मुझे मेरी तलवार दो और मेरी ढाल दो और इसका मुंह काला करके इसे यहाँ से निकाल दो। यलगार हो। मुकाबला किया जाए। अरे कोई बचाओ भाई, अरे बचाओ। अबे क्या कर रहा है? ठहर जा, अभी आता हूँ, जरा निपट लूं। फूलमती, आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अरे 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 ये तो सचमुच नजर रहा है। मेरा मुंह क्या देख रहा है? उल्लू का पट्टा, मेरी बेटी। अरे मेरी बेटी को उठा के ले गया। अरे मैं लुट गया। मेरी बंदूक, बंदूक।